हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जानकारी है जिसको हम शेयर करना चाहते हैं। सेंटेनरी सेलिब्रेशन ऑफ आरएसएस। आरएसएस का नाम होता है, फुल फॉर्म है। तो सबसे पहले हम आरएसएस को समझते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। आरएसएस का मतलब होता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और ये विश्व का सबसे बड़ा स्वैच्छिक संगठन माना जाता है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वॉलेंटियर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसे एक हिंदूवादी संगठन भी माना जाता है क्योंकि इसकी विचारधारा हिंदू रीति रिवाज से या हिंदू विचारधारा से मिलती है। ठीक है, तो आइए, अभी इसने अपना 100वां स्थापना दिवस मनाया है। ये क्यों न्यूज में है आरएसएस, कैसे बना, क्यों बना, इन सब के बारे में हम जानते हैं। वैन तो 2 अक्टूबर 2025 को अभी इसने अपना 100वां फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया, और इसकी स्थापना 27 सितंबर 1925, और उस दिन था दशहरा। तो हर साल दशहरे के ही दिन आरएसएस अपनी फाउंडेशन डे मनाता है। हर साल जिस दिन दशहरा होगा उसी दिन ये मनाता है। इसकी स्थापना की गई थी डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार के द्वारा। कहाँ पर? तो महाराष्ट्र के नागपुर जिले में। कब? 27 सितंबर 1925 को। अभी ये न्यूज में क्यों है? तो हमारे मोदी जी जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने 2 अक्टूबर 2025 यानी दशहरा और इसकी स्थापना दिवस के अवसर पर दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में एक आरएसएस की 100 वर्षीय स्थापना के अवसर पर एक 100 रुपए का सिक्का, एक कॉममेरेटिव क्वाइन ऑफ 100 रुपीज और एक पोस्टल स्टाम्प, एक डाक पत्र मैंने टिकट को इनॉग्रेट किया। अब इस सिक्के की खास बात है, इस सिक्के के एक साइड में भारत माता को शेर के साथ एक हाथ में फ्लैग लिए हुए और दूसरे हाथ में वरद मुद्रा माने वो आशीर्वाद की मुद्रा में दिखाया गया है। और दूसरी तरफ है, और उसी पर जहां भारत माता के वहीं पर स्वयं सेवकों को उनके सामने भक्ति और समर्पण से झुकते हुए भी दिखाया गया है। ये एक साइड, और दूसरी साइड में हमारे देश का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह नेशनल एम्बलम को दिखाया गया है। ये पहली बार है कि किसी भारतीय मुद्रा पर, इंडियन करेंसी पर भारत माता की पिक्चर यानी तस्वीर को दिखाया गया है, इसलिए ये न्यूज बहुत बड़ी बन गई है। तो इसको आप याद रखिएगा। फर्स्ट टाइम सिंस इंडिपेंडेंस ऑन इंडियन करेंसी द पिक्चर ऑफ भारत माता इज डिपिक्टेड। रिमेंबर रखिएगा, किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया है? तो मोदी जी के द्वारा। अब आइए कुछ आरएसएस पर नजर डाल देते हैं कि आरएसएस ने क्या क्या किया भाई। तो आरएसएस ने बहुत सारा हेल्प किया है। जब हमारे देश का बंटवारा हुआ था, पंजाब, बहुत सारे लोग टॉर्चर किए जा रहे थे, तो पंजाब में इस आरएसएस के लोगों ने उन विस्थापित भाई बहनों की बहुत बढ़कर चढ़कर मदद की थी। उस समय के मशहूर द ट्रिब्यून न्यूज़पेपर जो आज भी है, उसने कहा था आरएसएस को द स्वॉर्ड आर्म ऑफ पंजाब, द स्वॉर्ड आर्म ऑफ पंजाब। 1984 का जब सिख, इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जब सिख माने दंगे भड़के, सिख विरोधी, तो उस समय भी आरएसएस ने बहुत हेल्प किया, माने हमारे पंजाबी भाई बहनों की, सिख भाई बहनों की। और इस बात को खुशवंत सिंह जो बहुत मशहूर राइटर हैं, उन्होंने इस बात का जिक्र किया है। 1947 में जब भारत का बंटवारा हुआ, जम्मू कश्मीर के राजा को इनके गुरुजी जो थे, उन्होंने उनको माने परसुएट किया कि आप भारत में मिल जाइए। 1976 में इमरजेंसी के दौरान भी आरएसएस ने बहुत ही ज़्यादा भारत में हेल्प किया। और 1934 में गांधी जी ने आरएसएस को संबोधित भी किया था। 16 सितंबर 1947 को भी गांधी जी ने आरएसएस के कार्यों के लिए आरएसएस को प्रेस किया, एडमायर किया, लॉर्ड किया था। इस तरह से आप देखते हैं 1954 में दादरा नगर हवेली को स्वतंत्र कराने में आरएसएस ने बहुत अहम भूमिका निभाई। बहुत जगह ऐसी है। हाँ, 30 जनवरी 1948 को जब गांधी जी की हत्या कर दी गई, उस समय आरएसएस ने पहली बार अपनी शाखाओं को 13 दिन के लिए बंद कर दिया था।
पहली बार उसके इतिहास में हो कि उसकी शाखाएं वो जगह होती है जहाँ आरएसएस के जो मेंबर होते हैं उनको माने सिखाया जाता है आत्मरक्षा के गुण, राष्ट्र रक्षा के गुण, ये सब उनको बताया और सिखाया जाता है। ये आरएसएस के बहुत सारे काम रहे हैं, आप चाहे इमरजेंसी से लेकर राम मंदिर तक सब कुछ आरएसएस ने बहुत किया है इस देश के लिए। और मोदी जी ने तो इतना कहा कि विकसित भारत को बनाने में आरएसएस का अहम योगदान रहेगा। अब इसके जो सर संघ चालक होते हैं, इसके जो सबसे बड़े एक तरह से पद होता है आरएसएस में, उसको सर संघ चालक कहते हैं। तो आज तक इसके 6 हुए हैं, तो उनके बारे में थोड़ा जान लो। जैसे डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार इसके फाउंडर थे आरएसएस के। महादेव सदाशिव गोलवालकर, इन्हीं को गुरुजी कहा जाता था, ये अखंड भारत के स्वप्न दृष्टा थे। और बाला साहब देवरस माने सेवा का अथक संकल्प इन्होंने लिया था। नंबर 4 पर है प्रोफेसर राजेंद्र सिंह या रज्जू भैया, इन्होंने आरएसएस को विदेशों में एक्सपैंड किया, विस्तार दिया। और 5वें पर है केसी सुदर्शन, स्वदेशी के बहुत बड़े समर्थक थे ये। और 6ठे जो नंबर पर है मोहन भागवत, जो इस समय है समरसता का संदेश देने के लिए 2009 से यही इसके सर संघ चालक हैं। तो आपको इतना ही याद रखना है माय डियर स्टूडेंट्स कि जो हमारा अभी ये न्यूज में आरएसएस रहा कि इसने अपनी 100वीं स्थापना दिवस मनाया। हर साल दशहरा के दिन ये अपना मनाता है स्थापना दिवस, फाउंडेशन डे। और मोदी जी के द्वारा जो एक कमेमोरेटिव कॉइन को अभी इनॉग्रेट किया गया, उसमें फर्स्ट टाइम भारत माता के पिक्चर को स्वयं सेवकों के साथ दिखाया गया है और दूसरी तरफ नेशनल एम्बलम दिखाया गया है। ये छोटी सी जानकारी है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको सुनते रहिए और ऐसे ही जानकारियां आप जानते रहिए। ठीक है, इसी के साथ इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू।